जय सिया राम। मित्रों, रामचरितमानस के उत्तर कांड में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है जो भगवान श्री राम की मर्यादा, नीति और करुणा तीनों को ही एक साथ उजागर करती है। चौपाई है, सिया निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाए बसाए। जिसका अर्थ है, सीता की निंदा करने वाले अघ पाप और ओघ यानी अशुभता को श्री राम ने नष्ट किया और उसे दुख रहित बना करके अयोध्या में प्रवास कराया। यह सुनकर कोई भी सोच में पड़ जाता है कि क्या सचमुच भगवान श्री राम ने, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं, उन्होंने सीता के निंदक को माफ करके अयोध्या में बसाया? क्यों ऐसा किया? क्या यह दया थी या कोई नीति थी? आज हम इस रहस्य को श्री रामचरितमानस और शास्त्रों के आलोक में गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। लंका विजय के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सीता माता का आगमन अयोध्या में हुआ। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। सुख, समृद्धि और धर्म का अद्भुत युग अयोध्या में प्रारंभ हुआ। परंतु समय बीतने के साथ अयोध्या में कुछ लोगों के मन में संदेह जन्म लेने लगा कि सीता जी की लंका वास को लेकर कुछ नागरिकों ने व्यर्थ की बातें अथवा अनर्गल प्रकार की बातें करना शुरू कर दी। शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई समाज अत्यधिक समृद्धि होता है तो उसमें निंदा, संशय और ईर्ष्या बढ़ जाया करती है। उसी समय एक धोबी की कथा आती है जिसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं हूँ जो पराई स्त्री को घर ले आऊँ। यही बात सीता जी के बारे में अयोध्या के लोक में निंदा के रूप में फैलती चली गई। जब यह बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कानों तक पहुंची तो वो भीतर से टूट गए। एक और धर्मपत्नी सीता थी जो अग्नि परीक्षा देकर के निर्दोष साबित सिद्ध हुई थी। दूसरी ओर राजधर्म, लोक मत और मर्यादा का भार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन राजनीति और आत्मनीति का संगम था। उन्होंने कहा, प्रजा के मुख से यदि मेरे प्रति संशय का एक शब्द भी निकलता है तो मुझे अपने सुख का त्याग कर देना चाहिए। और इसी कारण से उन्होंने माता सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में भेजने का निर्णय लिया। यह निर्णय जितना कठोर था उतना ही धर्मनिष्ठ भी था, क्योंकि श्री राम स्वयं कहते हैं, राजा का शरीर प्रजा का शरीर होता है, उसका मन धर्म का है और उसकी आत्मा सत्य की है। लेकिन वर्तमान कलयुग में क्या हो रहा है? राजा जनता को अपना मानता ही नहीं, उसका मन धर्म में लगता ही नहीं, धर्म का प्रपंच करता है। ऐसा कलयुग का प्रभाव है। और जो राम ने कहा था कि राजा का शरीर प्रजा का है, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से राजा का उद्देश्य है कि वो जनता की सेवा करे, जनता को संतुष्ट करे। लेकिन कलयुग में, वर्तमान में, भारत में उसी परंपरा का जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्थापित की थी, उसी का उल्लंघन किया जा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं, सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाए बिसाए। इसका अर्थ है, भगवान श्री राम ने सीता की निंदा करने वालों को उसके पाप और दोषों से मुक्त कर दिया और उसे सुखी बना करके अयोध्या में उसका प्रवास कराया। अब यहाँ दो प्रश्न उठते हैं। नंबर एक,
सीता के निंदक को श्री राम ने सजा क्यों नहीं दी, और दूसरा सवाल, उसे अयोध्या में बसाया ही क्यों। इस प्रकार इसका उत्तर तुलसीदास जी की भाषा में अत्यंत ही गूढ़ है, जिसको डिकोड करने का हम प्रयास करते हैं। तुलसीदास जी भगवान श्री राम को केवल राजा नहीं बल्कि परम दयालु कहते हैं। वे कहते हैं, राम करुणा सिंधु मनज अवतारा। भगवान राम के लिए निंदक भी एक साधन है जो समाज में संतुलन बनाए रखता है। राम ने निंदक को इसलिए नहीं मारा क्योंकि राम न्याय के साथ साथ अनुकंपा का भी रूप है। जबकि वर्तमान में अगर कोई निंदा कर दे तो चंद दिनों में उसका कल्याण कर दिया जाता है। कलयुग का प्रभाव ये बता रहे। वर्तमान में अनेकों घटनाएं घट चुकी हैं। ये इसका मतलब ये सब रामद्रोही हैं। तो राम जी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, सीता का निंदा करने वाला अज्ञानी है, उसका विवेक मर गया है, परंतु उसका उद्धार भी मेरे ही हाथों में होना है। इसीलिए उन्होंने उसे शुद्ध किया, उसके पापों का क्षय किया, पापों को नष्ट किया और उसे अयोध्या में प्रवास करने योग्य बनाया। यहाँ सीता निंदक कोई एक व्यक्ति नहीं है, वह मनुष्य के भीतर का संशय और मोह है। लोकतंत्र की आत्मा है, सीता आत्मा की प्रतीक है, राम परमात्मा के प्रतीक हैं, और सीता निंदक वह अहंकार और संदेह है जो मनुष्य को अपनी आत्मा पर भी शंका करने पर मजबूर कर देता है। जब भगवान राम परमात्मा प्रकट होते हैं तो वे उस अहंकार यानी निंदक को नष्ट कर देते हैं, लेकिन दंड से नहीं, प्रेम और करुणा से। सिय निंदक अग ओग नसाए, अर्थात राम ने अपने हमारे भीतर के संशय और द्वेष को जला दिया और लोक विशोक बनाए बसाए, अर्थात उस आत्मा को फिर से शांति और आनंद की अयोध्या में प्रवास कराया। ऐसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। श्री राम ने इस निर्णय से यह दिखाया कि निंदा का उत्तर प्रतिशोध से नहीं, नीति से देना चाहिए। ये वर्तमान शासकों के लिए एक संदेश है भगवान श्री राम का। यदि वो राम को मानते हैं, राम को नहीं मानते तो वर्तमान सत्ता को क्या कह सकते हैं। धोबी को दंडित नहीं किया गया, बल्कि समाज को शिक्षा दी गई कि किसी के जीवन पर टिप्पणी करने से पहले अपने स्वयं के चरित्र को देखना चाहिए। राम ने उस निंदक को सुधार कर अयोध्या में बसाया ताकि समाज सीखे कि सच्चा धर्म वही है जो दंड से नहीं, सुधार से फलता है। राम राज्य का अर्थ केवल शासन करना नहीं, शासन सत्ता का सुख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन भी था। तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। यानी जहाँ राम का शासन है वहाँ किसी को कोई किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। इसलिए जब राम ने सीता निंदक को अयोध्या में बसाया तो उसका अर्थ यह था कि राम राज्य में दुश्मन भी दुखी नहीं रह सकता था, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, क्योंकि वहाँ हर आत्मा को शांति का अवसर मिलता था। यह घटना हमें क्या सिखाती है? सहनशीलता और करुणा। भगवान राम की तरह हमें भी अपने आलोचकों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। नंबर 2, न्याय और मर्यादा। समाज में नियम सब पर समान रूप से लागू होने चाहिए। नंबर 3, संशय का नाश घृणा से नहीं, प्रेम से करना चाहिए। ज्ञान और प्रेम से ही अज्ञान का नाश होता है, दंड से कदापि संशय का नाश नहीं होता। नंबर 4, अंततः सबका उद्धार ही लक्ष्य है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है कि भगवान किसी को छोड़ते नहीं, वे हर आत्मा का उद्धार करते हैं, चाहे वह निंदक ही क्यों न हो।
तो रामचरितमानस की हर चौपाई का गूढ़ अर्थ है। यहाँ सीता निंदक अहंकार का प्रतीक है। जब हम दूसरे के जीवन में दोष ढूंढते हैं तो दरअसल हम अपने भीतर की अधूरेपन को, कमियों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। सीता की निंदा करना अर्थात पवित्रता और सत्य की निंदा करना था। राम का उसे क्षमा करना अर्थात भगवान का अपने अज्ञानी भक्त पर कृपा करना का उदाहरण है। और उसे अयोध्या में बसाना अर्थात हमारे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देना। जब जब हम किसी की निंदा करते हैं हम अपने भीतर के राम से दूर हो जाते हैं। और जब हम क्षमा, नीति और मर्यादा अपनाते हैं तब हम अयोध्या में बसते हैं अर्थात अपने हृदय के शांत राज्य में। भगवान राम ने सीता निंदक को नहीं मारा क्योंकि उनका उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि जगाना था, अज्ञानता को मिटाना था, ज्ञान का दीप जलाना था। सीता निंदक की कथा हमें यह सिखाती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं है बल्कि करुणा के सागर भी हैं। उन्होंने निंदक को भी अयोध्या में स्थान दिया क्योंकि उनके राज्य में कोई भी जीव सदैव दुखी नहीं रह सकता, सुखी ही रहेगा। ऐसे ही जब हम अपने भीतर के संशय को मिटा देंगे तब हम भी अयोध्या यानी निर्द्वंद और विशोक लोक में बस जाएंगे। तो दर्शकों, यह था हमारा वीडियो रामचरितमानस की उस चौपाई पर जिसमें एक धोबी के द्वारा सीता जी की निंदा करने पर राम जी ने उसका उद्धार किया। आपको यह पवित्र कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी ऐसी ही धार्मिक और ज्योतिषीय यात्रा के वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।